प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 15। तब इलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ, उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्याएं घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे इलियस, आप अपने चमत्कार के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया और प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया। आपने सीनै पर्वत पर दोषारोपण और होरेब पर्वत पर दंडाज्ञा सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इज़राइल के वंशों का पुनरुत्थान करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। जब इलियस भवंडर में ओझल हो गया तो इलियस को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वह अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरता था। कोई भी मनुष्य उसे अपने वश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उसकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान थी। उसने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, ये स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ हमने प्रवक्ता ग्रंथ से सुना है। प्रवक्ता ग्रंथ हम ड्यूटेरोकैनोनिकल ग्रंथ के रूप में मानते हैं। इसका अर्थ यही है, इस ग्रंथ का ओरिजिनल जो उपलब्ध था वो यूनानी भाषा में है। गैर कैथोलिक ईसाई लोग यहूदी संप्रदाय के अनुसार इस ग्रंथ को कानूनिकल नहीं मानते। कैथोलिक ईसाई लोग इसको कानूनिकल मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें आई हैं। यदि भी ये ग्रंथ यूनानी भाषा में लिखा गया था और ये ग्रंथ लगभग यीशु के पूर्व 200 वर्ष पहले लिखा है। तो आज हम ये पाठ सुनते हैं। कल तक हम राजाओं के ग्रंथ से एलिजा के बारे में सुना था। आज इस ग्रंथ में कुछ सारांश के रूप में ग्रंथकार एलिजा की प्रशंसा करते हैं और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण घटनाओं, महत्वपूर्ण जो उपलब्धियों को याद दिलाते हैं। ग्रंथकार कहते हैं, एलिया अग्नि की तरह प्रकट हुए, उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थे। ये ईश्वर के प्रेम से इतना ओतप्रोत थे कि उनकी वाणी में इतना धर्म उत्साह था, क्योंकि वो एक दावती के लिए भेजे गए थे इस इस्राएल में। वहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी, बाल देवता की पूजा होती थी और यावे को, यहोवा को, इस्राएल के ईश्वर को लोग भूलने वाले थे, क्योंकि महारानी बाल देवता की मूर्ति और उनकी पूजा का प्रचार करते थे। इसलिए इस एलिया आए थे और जोरदार राजा और महारानी से टकराव के रास्ता अपनाया। इसलिए कहते वो धड़कती हुई मशाल के जैसे था। एलियास के बारे में कहते हैं कि आपने चमत्कारों के कारण कितने मकान हैं, आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। एलियास ने बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखाया था। मुर्दों को जिलाया, 3 बार अग्नि ऊपर से गिराया। एक तो है कार्मल के बेलीपीठ पर, जहाँ उनके कहने पर ऊपर से स्वर्ग से अग्नि आया और जो बलि वस्तु एलिजा ने समर्पित किया था उसको अग्नि ने स्वीकार किया और उसको जला दिया, भस्म कर दिया। एलिजा को आखिरी में स्वर्ग से हम जानते हैं रद आकर, अग्निमय रद आकर उनको स्वर्ग ले गया। इसलिए कहते हैं अपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु के अधोलोक से वापस बुलाया। इसके बारे में हम राजाओं का प्रथम ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 22 में पढ़ते हैं। यो सेनापति की विधवा की बेटा मर गया था और नबी ने उसको जीवन दान दे दिया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया, विशेष करके हागास जिन्होंने जागो को भूल गया और बाल देवता का प्रचार किया, उसका सर्वनाश कर दिया। आपने प्रदेश लोगों को गिरा दिया और सगजगी उनका बल तोड़ दिया। आपने सिनाई पर्वत पर दोषारोपण और होरेब पर्वत पर दंडाज्ञा सुनी। सिनाई पर्वत और होरेब एक ही पर्वत का 2 नाम है। जैसे हमारा शहर बनारस
इसको वाराणसी भी कहते हैं, बनारस कहते हैं, काशी कहते हैं। एक ही शहर का कई नाम है, कई परंपराओं से आया है। इसी तरह होरेब और सिनाई, ये तो एक ही पर्वत का दो नाम है। अब वहाँ पर ईश्वर ने उनको दर्शन दिया था। वो भूकंप में नहीं और अग्नि में नहीं, परंतु निशब्दता में, मंद मारुद वायु की निशब्दता, द साइलेंस ऑफ द ब्रीज, उसमें उसको ईश्वर की वाणी सुनाई दिया। और ईश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि वे अपने अधिकारी के रूप में एलीशा को अभिषेक करेगा। उसको कहा कि उन्हें यूदा के लिए और इस्राएल के राजा को अभिषेक करना, और सीरिया के लिए भी राजा को, 3 राजाओं का अभिषेक करने का आदेश भी वहाँ पर उनको दिया गया। और हम जानते हैं कि एलीशा ने ईश्वर की आज्ञाओं की पूरी की और उसके उत्तराधिकारी के युग में एलीशा को नियुक्त किया, अभिषेक किया। और हम जानते हैं कि आज के पाठ में ये भी कहा गया है कि एलीशा जो एलीजा का उत्तराधिकारी था नबी के रूप में, वो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। और उन्हें जो एलीशा मर गया था, उनका दफन हुआ था। और आज के पाठ में हम सुनेंगे उन्होंने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य दिखाए। इसके बारे में राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 20 और 21 में पढ़ेंगे। एलीजा के कब्र में जो एक व्यक्ति, एक आदमी को जो दफनाने के लिए यहूदी जा रहे गए थे, उस समय लुटेरे आए थे। मोआब से लुटेरे इस्राएल में, यूदा में लूटपाट करते थे। ये लोगों को देखकर शव लाने वाला उनको दफनाने के बदले एलीशा के कब्र में डाल दिया। और एलीशा की हड्डी में ये शव का स्पर्शन हुआ, तब ये शव जिंदा हो गया। इसके बारे में राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं। एलीशा मृत्यु के बाद भी अपनी शक्ति सामर्थ्य दिखाते थे। ये नबियों की शक्ति नहीं है, ईश्वर की शक्ति है। ये ना सोचना कि हमारी प्रार्थना का कुछ असर है, तो ये हमारी प्रार्थना की शक्ति नहीं, हमारी पवित्रता, हमारी ईश्वरीयता का कारण नहीं, ये प्रभु की कृपा है। प्रभु अपना सामर्थ्य हम जैसे निर्बल लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं और निर्बल को ये सबल बनाते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रार्थना के बारे में। यीशु के पगार पर जो उपदेश यीशु दे रहे थे, यीशु ने नई नई बातें लोगों के सामने रखा। यीशु ने भिक्षादान, फास्टिंग और प्रार्थना पर जोर दिया था। और उसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। इधर जो गैर यहूदी लिखा है वो अनुवाद के रूप में आया, नहीं तो जेंटाइल्स, माने अविश्वासियों के राय से रट मत लगाना। पर उन्हें कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रार्थना करने के लिए हमें चाहिए अपना कमरा, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन, मन को लगाओ अपनी प्रार्थना में और हमारे इंद्रियों को वापस करो। ये इंद्रियों को घूमने मत देना, एक चित्त होकर प्रार्थना में लग जाओ। तुम्हें तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं तुम्हारी क्या ज़रूरत है, फिर भी हम अपनी ज़रूरतों को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं अपने प्रार्थना के द्वारा। इसका अर्थ यही है, हम मान लेते हैं पिता ये हमारी ज़रूरी है, हमारे जीवन की आवश्यक बातें हैं, इसलिए हम आपके सामने इसको प्रस्तुत करते हैं। इसका दूसरा भी अर्थ यही है, पिता हम आप पर निर्भर है, हम अपने आप
इसको संभालने के लिए, इसको करवाने के लिए हमें कोई शक्ति नहीं है। ये पिता तुझ पर हम निर्भर है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं को हम पिता के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए प्रभु करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन भी चीज़ों की ज़रूरत है। और प्रभु ने कहा, यदि तुम अपने बच्चों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूर्ति करते, जो जानते अपने बच्चों को कितना अच्छी अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं और तुम उसको प्रबंध करते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों तुम्हें नहीं देगा। इसलिए चिंता मत करना, परंतु अपनी आवश्यकताओं को पिता के सामने रखना। आओ प्रभु ने कहा, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हमारा पिता का अर्थ है कि सारे मानव जाति का पिता, सबों का पिता है। मेरा और जिसको मैं दुश्मन समझते उसका भी यही पिता है। मेरा और दूसरे धर्म के लोगों का भी वही पिता है। सभी धर्मों का, सभी राष्ट्रों का, सभी मानवों का एकमात्र पिता है, वही है जो स्वर्ग में विराजमान है। वो पिता, हम उनसे कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए। ईश्वर पवित्र है, ईश्वर का सार ही पवित्रता है। कैसे हम ईश्वर को पवित्र बनाएंगे? हम मानेंगे वो पिता के अनुरूप हम जीवन बिताते हैं, तब हम पिता के नाम को और पवित्र बना देते हैं। पिता का नाम को हम पवित्र नहीं बना सकते, परंतु हम अपने जीवन के द्वारा उस पवित्रता को पूरे विश्व में प्रसार कर सकते हैं। जब सब लोग इनको जाने, सब लोग ही पिता के प्रेम का भागीदार बने, तब पिता की महिमा होती है। इसीलिए हम अपने जीवन के द्वारा वो पिता का हम गवाह बने, उनका प्रेम का, उनके पवित्रता का हम गवाह बने, तभी हम उनके सामने प्रार्थना करने के योग्य बन जाते हैं। ईश्वर जो अपने में है उसके लिए उनकी स्तुति आराधना करना, उनकी महिमा करना, इतना ही प्रार्थना में काफ़ी है। हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मान लेते हैं पिता तो पवित्र है, तेरी महिमा हो, सृष्टिकर्ता, हमने सब कुछ तुझसे पाया है, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, और हम धन्यवाद देते हैं पिता, तूने मेरे लिए जो कुछ किया सबके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरी महिमा इसमें प्रकट है पिता, तेरा प्रेम का अनुभव मुझे मिला है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आगे हम कहते हैं कि तेरा राज्य आए। ये राज्य कोई, जैसे हमारा जो उत्तर प्रदेश से एक राज्य है, इसकी सीमा होती है। ईश्वर का राज्य की कोई सीमा नहीं है। ये राज्य जो यूनानी भाषा में जो बाइबल लिखा है उसका अर्थ ईश्वर का राज्य, मैंने ईश्वर का शासन, द रूल ऑफ गॉड। ये उनकी शक्ति, उनका शासकत्व, उनका राज्यत्व, इसको प्रकट करते हैं। हम कहते हैं पिता तेरा राज्य आवे, माने हम तेरे पुत्र पुत्रियों के जैसे जीवन बिताए, हम तेरी इच्छा पूरी करने में प्रयत्नशील रहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी भी पूरी हो। इसका अर्थ है कि जैसे हमारे पृथ्वी भी स्वर्ग बन जाए। ये पिता, जब हम लोग सब तेरी इच्छा में लगे रहेंगे, तब ये दुनिया में कोई मतभेद नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, कोई हत्या नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई पाप का कोई अवसर नहीं। स्वर्ग ईश्वर की उपस्थिति का जगह है। ऐसे दुनिया बन जाएंगे, पवित्र दुनिया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस दुनिया में भी तेरी इच्छा पूरी हो, ये पृथ्वी स्वर्ग जैसा बन जाए। और आज हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हमारा आहार मैंने हमारी आवश्यकताएं, ये केवल मेरा आहार नहीं है, सबों का आहार हम करते हैं। हमारा आहार, हमारा प्रतिदिन का आहार। हम इतना चिंतित नहीं है कल क्या होगा, परंतु तुम रोज हमें आहार देते रहते हैं। हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर,
जो ईश्वर ने यहूदियों को मिस्र देश से लाया, मरुभूमि में उनको रोज मन्ना खिलाते थे, और कोई एक्स्ट्रा मन्ना अपने लिए इकट्ठा करते हैं तो वो सब खराब हो जाता था। तो इसका अर्थ है कि हम निश्चिंतित रह गए, हमारे लिए हमारे पिता प्रबंध करेंगे। हमें चाहिए कि हम सबों के लिए ये रोटी उपलब्ध कराए। हम कुछ लोगों को भूखा रख कर हम अपने आप पेट भरते रह गए, ये ईश्वर के दृष्टि में पाप है। हम अपना भोजन, जिनके पास खाना नहीं है, हमारे पड़ोस में ऐसा कोई है, उनके साथ करें। जो दशमांश देने की जो आदेश था, ये सब इसलिए दिया है कि हम इसके माध्यम से जिनके पास कुछ नहीं है उनकी मदद करें। कलीसिया में ऐसी प्रथा है कि बहुत लोगों की मदद इसलिए किया जाता है, अनाथों की देखभाल किया जाता है और नाना प्रकार की सेवा कार्य होती है। इसलिए कहते हैं हमें अपनी रोटी, जिनके पास रोटी नहीं है उनके साथ उसको बांट देना। केवल हमारा पेट केवल भरते रह गए, ऐसा नहीं। पिता सबों के लिए भोजन का प्रबंध कर, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे आपने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। ये तो बहुत खतरनाक प्रार्थना है। हम कहते हैं पिता, जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं उसी तरह हमारा अपराध क्षमा कर। पिता के सामने हम रहते हैं, हम किसी के पास किसी प्रकार का नफरत नहीं रखते। हमारे दिल कभी टूट जाते हैं परंतु हम क्षमा कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना क्षमा किया। हमारे पापों के बावजूद भी हमें अपने पुत्र को भेजा। अरे यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए मरा है। इसीलिए मुझे चाहिए कि हम दूसरों को भी क्षमा दे। मेरे विरुद्ध जो कुछ किया है उन सबों को दिल की गहराई से मुझे क्षमा करना है। प्रभु यीशु ने भी ये सिखाया, तुम्हारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, क्षमा करो। ये प्रभु हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी पिता से हमारे अपराधों की क्षमा मांगना है, और हम ये एक कंडीशन है, एक शर्त है, जैसे हम भी दूसरों को क्षमा करते हैं। अब आगे हम कहते हैं हमें परीक्षा में न डाल। परीक्षा आना अनिवार्य है। ईश्वर ने, जैसे हम जोब के ग्रंथ में पढ़ते हैं, शैतान को जोब की परीक्षा लेने का ये परमिशन ईश्वर ने दिया था। परीक्षा के माध्यम से जोब ने ये सिद्ध किया कि वो असली में ईश्वर का भक्त है। हमारे जीवन में परीक्षा ना अनिवार्य था कि हम इस परीक्षा को जीत कर, उसमें पास होकर हम सारी दुनिया को प्रमाण दे सकते हैं हम ये ईश्वर के पुत्र हैं, ये ईश्वर का भक्त हैं, ईश्वर मेरा पिता है, माता पिता के अनुसार जीना चाहता है। तो कहते हैं परीक्षा में मत डाल, परीक्षा आने ना दे, क्योंकि हम कमज़ोर है। परीक्षा आने पर, जैसे आदम बाबा के पास शैतान परीक्षा लेकर आया था और उनको बड़ा, जैसे कहते फल दिखाया, इतना सुंदर फल, वो मोहित हो गया फल खाने के लिए, वो तैयार हो गया, खा लिया। ये ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन था। हम भी कई बार ऐसे ऐसे करते, पाप करने का हमें अवसर मिलता है, परंतु पाप न करना वही हमारी ईश्वर का पुत्र होने का प्रमाण है। पाप करने का अवसर हुआ था परंतु यीशु ने कभी पाप नहीं किया। इसलिए यीशु ने कहा, कौन मुझ पर दोष लगा सकता है? तुम्हें से कोई निष्पाप पहला पत्थर मारो। हमारे जीवन में यही होना है। पाप से घृणा, पापी से नहीं, पापी को अपनाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको क्षमा करना, अब पाप के अवसरों को त्यागना, और इस हमें चौकसी बरताना है। हमें सदा जागृत रहना पड़ता है। शैतान इतना, शैतान बहुत चालू है, आपको फंसा देगा। इसीलिए हमें अपने को जागृत रखना है। शैतान के तंत्र में आने से हम शैतान का गुलाम बन जाता है। इसलिए कहते हैं, हे बुराई से हमें बचा, शैतान से हमें बचा। हे प्रभु की शक्ति, सामर्थ्य जब हमें प्राप्त है,
शैतान से हम कहते थे हट जा शैतान। यीशु ने शैतान से यही कहा था। यीशु के जीवन में परीक्षाई दी और प्रलोभन दिया था। शैतान ने कहा कि तुम राजा बनकर आओ, मैं पूरे दुनिया को तुम्हारे सामने दे दूंगा। और यीशु ने कहा हट जा शैतान। हमें भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ होने के कारण ऐसा ही करना होगा। प्रभु हमें कहते हैं दूसरों का अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा अपराध भी क्षमा हो जाएगा। यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा अपराध भी क्षमा नहीं होगा। एक बहुत खतरनाक है और ये चेतावनी है। हमें चाहिए कि हम दूसरों का अपराध उसी दिन ही क्षमा करें। हमें चोट लगा है वो चोट हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे पवित्रीकरण के लिए हम समर्पित करें और कहे पिता उन्हें क्षमा कर, उस व्यक्ति को क्षमा कर और मुझे भी क्षमा करने की शक्ति दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये पिता हम धन्यवाद देते हैं नबियों के लिए, एलिजा के लिए, एलिशा के लिए। और ऐसे नबियों को तूने भेजा है कि हमें सम्मार्ग दिखाए। एकमात्र इस सब से जुड़े रहने के लिए नबियों ने बहुत प्रयत्न किया और हमें मार्गदर्शन दिया। हम विशेष करके यीशु के लिए धन्यवाद है। तूने संसार को इतना प्रेम किया कि तूने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। यीशु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आज हमें प्रार्थना करवाना सिखाते हैं। ये पिता सदा हम तुझ पर निर्भर रहते हैं। तू हमारे पिता है। आज तेरे शक्ति से हम दूसरों को क्षमा करें। हम अपनी रोटी दूसरों के साथ बांट दें। हम ईश्वर का राज की खोज करते हुए तेरी इच्छा पूरी करने के लिए भरपूर प्रयत्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी